क्लास 7 आज हम शुरू करेंगे व्यंजन। पेज नंबर 15 पे आइए। आज शुरू करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हवा मुंह के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर आती है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हवा मुंह के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर आती है। व्यंजन के भेद। व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? 3 भेद हैं। ध्यान से देखिएगा। व्यंजन के 3 भेद हैं। पेज नंबर 15 पे देखिए। पहला है स्पर्शी, दूसरा है संघर्षी। ठीक है। पहला है स्पर्शी और दूसरा आप इसे कहेंगे अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं जी? स्पर्शी व्यंजन वे होते हैं जिसमें हवा, फेफड़े से हवा बोलते समय गले और मुख के भागों को स्पर्श करके निकलती है, उसे टच करके के निकलती है। उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गले की वायु गले के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं। अब 25 कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग प्रत्येक जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग के व्यंजन जो 5 × 5 कितने हुए? 25 हुए। ये 25 होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो ये 25 व्यंजन हैं। ये स्पर्शी होते हैं जहाँ प्राणवायु स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है। ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब उसके बाद 4 जो होते हैं अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ, अंतः अर्थात स्थित, अंतर में अर्थात अंतर, और स्थित यानी स्थ, अर्थात न तो ये व्यंजन पूरी तरह स्वर हैं, न पूरी तरह व्यंजन है। ये व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के बीच में है। ये व्यंजन कहाँ हैं? स्वरों और व्यंजनों के बीच में है। न तो ये स्वर हैं, न तो ये व्यंजन हैं, किंतु व्यंजन के साथ ही इन्हें लिखा जाता है। और ये हैं य, र, ल, व। कौन कौन से जी? य, र, ल, व। ठीक है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा या रगड़ के साथ आते हैं, ऊष्मा के साथ आते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे पेज नंबर देखिए आप 16। श, स, स, ह, तीनों स, बड़ा वाला श, पेट चिरा स, और स सलेट वाला स, और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ कौन है? य, र, ल, व। और ऊष्म कौन है? स, श, स, ह। ठीक है। तो ये हमारा वर्णमाला हुआ। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे 2 व्यंजन मिलते हैं, जैसे आधा क और पूरा श, तो क्या बनेगा? श, क्षत्रिय। आधा क हलंत। पेज नंबर आप देखिए 16 पे। पेज नंबर 16 पे संयुक्त व्यंजन देखिए। क के नीचे हलंत है, तो आधा क धन श, तो क्या हुआ? छ, क्षत्रिय। आधा त धन र, तो क्या हुआ? त्र।
ठीक है। आधा ज धन य तो क्या हुआ ज्ञ। आधा श धन र तो क्या हुआ स। तो ये संयुक्त व्यंजन हुए। अब देखिए द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है, यानी एक ही व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है, तो उसे द्वित्व कहते हैं। इसमें एक आधा होता है, एक पूरा होता है। एक हलंत होता है आधा और एक पूरा होता है। जैसे आधा क धन क तो क कक पक्का। आधा च धन च, धन मतलब प्लस तो चच यानी सच्चा। आधा ज फिर पूरा ज तो जज सज्जन। आधा व तो पूरा व तो बम मतलब डिबिया। आधा म प्लस म तो मम मतलब सम्मान आदि। उदाहरण के आधार पर व्यंजनों के भेद। देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के निम्न भेद किए जा सकते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है। नंबर 1 अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण श्वास वायु की मात्रा। जैसे दो भेद हैं जिनका आधार श्वास और वायु की मात्रा है। अल्प प्राण, अल्प यानी छोटा, प्राण मतलब सांस, तो छोटी सांस। छोटी सांस में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास यानी वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। जैसे क ग अंग, च छ च च ज य, ये अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोविड का कुछ लक्षण आ रहा बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में भी रिवीजन कराऊंगा मैं। तो देखिए पहले प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर कौन सा, क का। क वर्ग देखिए क ख ग घ अंग, तो पहला वर्ग पहला प्रत्येक वर्ग का क वर्ग का पहला अक्षर कौन सा हुआ क। दूसरा छोड़ दीजिए ग, क ग और अंग, पहला तीसरा पांचवा यानी ऑड। ऑड जो हैं और जो हैं वो अल्प प्राण हैं, और नंबर वाले पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा ये। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये क्या है अल्प प्राण। अल्प प्राण का अर्थ है जिसमें सांस की कम आवश्यकता होती है, सांस को कम लिया जाता है। तो कैसे जो सांस को कम लिया जाता है, जैसे आप बोले अ में क ग अंग कम लग रहा है, लेकिन आप ऐसे बोलिए क ख, ख में ज़्यादा वायु आ रही है, क ख, फिर ग घ, घ में ज़्यादा आ रहा है। तो ये दूसरा और चौथा ये महाप्राण होंगे। कौन से होंगे, दूसरा और चौथा ये महाप्राण होंगे। ठीक है। तो ये महाप्राण ध्वनियाँ होंगी, दूसरा और चौथा। तो महाप्राण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से बाहर निकलती है तथा ह की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ख, ख में आप देखिए ह की ध्वनि सुनाई दे रही है, ख घ है, छ झ। तो यहाँ देखिए हर चौथा वर्ग का अक्षर ये महाप्राण है। और उसके बाद कौन सा होता है जी महाप्राण में, जैसे और रोमन लिपि को लिखते समय अंग्रेजी में जिसके साथ एच जोड़ा जाए वो महाप्राण है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जिसको टाइप करते समय इंग्लिश में आप एच जोड़ते हैं, जैसे के एच ख, जी एच घ, एफ एच फ, बी एच भ, एस एच श आदि। तो ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है
और महाप्राण वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय ज़्यादा वायु निकलती है, तो इसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। बड़े अफसोस के साथ कह रहा है कि बेटा मेरे परिवार में भी कोविड का लक्षण आ गया है और हम लोग क्वारंटाइन हैं, सेल्फ क्वारंटाइन हैं घर पे। देखिए